क्या नाम है बेटा? एम एकता। क्या नाम? एकता। क्या रोल करोगे आप? सर डॉक्टर। डॉक्टर का? क्या नाम है? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। क्या रोल करोगे? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी का? क्या नाम? रेखा। किसका रोल करोगे? एसडीओ का। एसडीओ का? किस एसडीओ कहाँ होता है? बिजली विभाग का दिखा। है? बिजली विभाग। एसडीओ को फुल फॉर्म क्या होती है? एसडीओ, एस का क्या बनेगा? नहीं पता? आप क्या रोल करोगे? प्रधानाचार्य का। प्रधानाचार्य कौन होता है? स्कूल का मुखिया। स्कूल का? मुखिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? हमारे कमल जी। हैं? श्री कमल जी। श्री कमलजीत सर। आज हम आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपावास और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चर भूप सिंह जी। हाँ भूप सिंह जी, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत बढ़िया तैयारी है सर। 2-3 दिन से हम काफ़ी दिनों से लग रहे हैं इसमें तैयारी करने के लिए। बाकी देखते हैं, आप देखो कैसा क्या हमारा प्रोग्राम। पंचायत को इनवाइट किया था आपने? पंचायत को कहा था, पंचायत सरपंच साहब बाहर गए हैं कहीं, अच्छा। इसलिए वो नहीं आ पाए। स्कूल तो काफ़ी बड़ा है ना? हाँ, स्कूल काफ़ी बड़ा है हमारा और रैली भी अच्छी है। अच्छी रैली है, स्कूल बहुत बड़ा है। बच्चे टोटल कुल बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 50 के लगभग हैं। और स्कूल में कितने बच्चे? स्कूल में तो हमारे 6 से 12 600 बच्चे हैं। और 600 के करीब? 612 बच्चे हैं। 6 से 12। और 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल साइंस में बच्चे? पॉलिटिकल साइंस में 11वीं 12वीं में तो हैं 24 बच्चे और 11वीं में मेरे 42 बच्चे। पढ़ाई का सत्र कैसा है? पढ़ाई का हमारा फ़िलहाल बहुत बढ़िया सत्र है। अच्छा। और हमारा जो है रिजल्ट भी बहुत, हम वैसे खंड स्तर पे लगभग टॉप रहते हैं। अच्छा। टीम वर्क भी हमारी है, वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। अच्छा काम कर रही है। ये क्या है? APJ अब्दुल कलाम ये सदन? नए भवन ये बनाए यहाँ, ये जो हैं लाइब्रेरियाँ बनाई गई हैं, अच्छा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की। हाँ, ये क्लासें लगती हैं क्या इनमें? हाँ, इनमें क्लासें लगाई जाती हैं। साइंस पूरे प्रैक्टिकल के साथ? हाँ, प्रैक्टिकल के साथ। जो स्टाफ कितना है? हमारे पास 26 आदमी वर्किंग में हैं। 26? हाँ, टीचिंग। अच्छा। नॉन टीचिंग है 4-5, LA है, ये आपके IT वाले हैं, PCA की मैडम है। बच्चों का पढ़ने का रवैया कैसे है आजकल? धीरे धीरे बच्चों का सत्र जो है डाउन होता जा रहा है। कारण? एक तो बच्चों की जो प्रेजेंस है वो बड़ी कम है। अच्छा। और जो अभिभावक हैं इनके, वो कोई खास करके PTA जो होती है हमारे उसमें, और जो ये बच्चों के प्रति उनका कोई वैसे कोई बढ़िया रुझान नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सत्र डाउन हो रहा है बच्चों का पढ़ाई के प्रति। एक जो गांव के लोगों का परसेप्शन होता है भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम है, प्राइवेट स्कूल में अच्छी है, वो क्यों है? मैं आपको बताऊं, ये जो लोगों की सोच है, मानसिकता ऐसी है। वैसे यहाँ जो सरकारी स्कूलों में है वो फैकल्टी वेल क्वालिफाइड होते हैं लोग। प्राइवेट, वो तो उन प्राइवेट स्कूल वालों की हम कंपैरिजन करें तो बेसिक नॉलेज की बात करें तो बेसिक नॉलेज सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चों को बताया जाता है। मॉर्निंग असेंबली में इनको हर रोज़ प्रश्न पूछे जाते हैं GK के, इसलिए बच्चों का यहाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ठीक रहते हैं। प्रिंसिपल के बाद कौन प्रबंध करता है आपके स्कूल में? कृष्ण जी हमारे इसके इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं। कहाँ है? सैनी जी यहीं हैं, यहीं हैं। अच्छा। वो मेरे साथी हैं इसमें। अच्छा। इस कार्यक्रम में वो मेरे आपका सहयोग कर रहे हैं? मेरे सहयोगी, सबॉर्डिनेट है मेरे सहयोगी। अच्छा, ठीक है। वो कृष्ण। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आज ये एक अधिकारी के रूप में आए हैं यहाँ, ठीक है। इनको हमारे शिक्षा विभाग ने नियुक्त किया है कि आप इन प्रोग्रामों में जा कर के और इनका आप निरीक्षण करें। और तो ये इनका ये दायित्व होगा कि आप कैसे निभाते हो, ये कैसे देखते हैं। तो ये जजमेंट के लिए आए हैं। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो हो सकता है आपको आगे भेज दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के जो ये बात पूछें उसमें आपको बोलना है। ये आपका वीडियो बनाएंगे, फिर ये आप देख भी लेना, और ये बहुत लंबे समय तक देखना आप, ठीक है ना। तो आपको बेखूबी से बढ़िया से आपको प्रोग्राम इनको दिखाना है। और मैं एक बार फिर इनका स्कूल की ओर से और
मेरी ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ सुरेश जी का और जी का। पंचों का व आए हुए अधिकारियों का ग्राम सभा पर पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन व स्वागत करती हूं। उपस्थित जनों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को श्री राम के निधन की सूचना दूं। वह बहुत ही ईमानदार व सहनशील व्यक्ति थे। ग्राम सभा की हर एक बैठक में वह भाग लिया करते थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में गांव में कई विकास भी करवाए, परंतु चलती बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं मेरी व पूरी पंचायत की ओर से संवेदना प्रकट करती हूँ। राम बहुत अच्छा व्यक्ति था और किसी का बुरा नहीं चाहता था, हंसता ही रहता था। भगवान उसे अच्छी जगह जन्म दे। धन्यवाद सरपंच साहब। अब हम श्री राम की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। बैठ जाओ। सरपंच, ग्राम सभा की बैठक बड़ी अच्छी रही। फोटो सहित अखबार में भी आया है। सचिव साहब, अच्छी रही बैठक। और हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक भी तो बुलानी है। आज एजेंडा बनाकर भिजवा देते हैं और पंचों को 3 दिन बाद बुधवार को बुला लेते हैं। हाँ, बना लें। इस बैठक में ग्राम सभा में आए मुद्दों पर चर्चा करनी है। सरपंच साहब, एक बार बैठक का एजेंडा पढ़ लो। चौकीदार भाई, ये ले पंचायत की बैठक का एजेंडा। सभी पंचों को एक एक कॉपी करके दे आना और इस पर हस्ताक्षर जरूर ले आना। बता देना कि बुधवार को पंचायत की बैठक पंचायत भवन में 11 बजे होनी है। ठीक है। अगले दिन। सरपंच जी, कोरम पूरा है, बैठक शुरू करें। हाँ, रुको, अभी 3 पंच और आने रहते रास्ते में ही हैं। आने दो उनको, फिर शुरू करते हैं। जब तक 2 पंच प्रवेश करते हैं तब तक हम सरपंच जी का अभिवादन करते हैं। सर 2 मिनट करें। सभी पंच साथियों ने हाजिरी लगा ली। बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत। उपस्थित जनों, सभी पंच साथियों व ग्राम सचिव, आपका आज इस बैठक में हार्दिक स्वागत है। पूर्व निर्धारित एजेंडों पर ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे। आज की बैठक का एजेंडा आपके पास है। आज हम ग्राम सभा में उठे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी सरपंच साहब, आज के एजेंडे पर मदवार चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम गांव के मुख्य सड़क पर कुर्डी की सफाई पर चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, गांव में आते ही गांव की कुर्डियाँ गंदी लगती है, कृपया करके उन्हें नोटिस देकर खिलाया जाए। सरपंच साहब, सड़क की सफाई करवानी अच्छी बात है, परंतु हमारे वार्ड की तरफ भी बहुत गंदगी पड़ी है, फिरने पर उसकी भी सफाई करनी चाहिए। ठीक है, सभी पंच सहमत है तो पूरे गांव की सफाई करवा देते हैं। एजेंडे का अगला मद है जलापूर्ति व्यवस्था करना। जल स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति के बारे में जो कार्य चल रहा था उसमें देरी क्यों हो रही है? एजेंडे का विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस पर जल्दी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कार्य जल्द करवाने के बारे में प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिया गया है। इस मुद्दे पर और किसी साथी को कुछ कहना है तो फिर एजेंडे का अगला मत गांव में सोख्ता बनवाना व 5 पॉइंट सिस्टम बनवाने और पेड़ लगाने के बारे में है। सरपंच साहब, सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए DRDA में योजना प्रस्ताव भेजकर वहाँ से मदद ली जा सकती है। क्यों ना हम 5 पोर्ट सिस्टम का कार्य मनरेगा योजना के तहत करवाए। इससे एक तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और काम भी पक्का हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं।
ठीक है साथियों, हम प्रस्ताव पास करके DRDA में भी भेज देते हैं और मनरेगा योजना के तहत अनुमान बनाकर भेज देते हैं। एजेंडे का अगला मद है गांव में बच्चों द्वारा मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग। सरपंच साहब, मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए माता पिता अब मोबाइल अपने बच्चों को ना दें। मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग के नुकसान को रोकने के लिए जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, सभी पंच सहमत है तो पूरे गांव में मोबाइल जागरूकता कैंप लगा दिया जाए व उनके माता पिता से निवेदन किया जाए कि बच्चों को मोबाइल न दें। एजेंडे का अगला मद है जंक फूड को रोकना। सरपंच साहब, क्यों ना गांव में जंक फूड बेचने पर रोक लगा दी जाए। जो भी जंक फूड बेचता पाया जाए उस पर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, अगर इसमें भी सभी पंच सहमत है तो गांव में जंक फूड बेचने पर रोक लगा देते हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एजेंडे का अगला मद है दहेज प्रथा को रोकना। सरपंच साहब, दहेज प्रथा को रोकने के लिए गांव में दहेज देने पर रोक लगा दीजिए। फिर भी कोई लेता या देता है तो उस पर जुर्माना लगा दीजिए। ठीक है, सभी पंच सहमत है तो गांव में दहेज लेने व देने पर रोक लगा देते हैं ताकि लड़की के माता पिता लड़की को बोझ न समझे। एजेंडे का अगला मद है गांव में नशा रोकना। सरपंच साहब, गांव में विशेषकर आजकल नशे का चलन बढ़ता ही जा रहा है। आजकल रात होते ही सिर्फ नशे करने वाले ही दिखाई देते हैं। इसमें और कदम उठाए जाए। अगर सभी सहमत है तो गांव में नशीले पदार्थ बेचने पर रोक लगा देते हैं। फिर भी गांव में कोई नशीले पदार्थ बेचते हुए मिले तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। आदरणीय सरपंच साहब और पंचों, आज की पंचायत की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वे प्रस्ताव लिख दिए गए हैं। इन प्रस्तावों में जो समर्थन में है वह समर्थन वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे, जो विरोध में है वह विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। क्या कोई इसके विरोध में है? आज की पंचायत की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच साथियों ने बैठक में समय भाग लिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कार्रवाई के मुख्य बिंदु पंच मानसी पढ़कर सुनाएगी। आदरणीय सरपंच जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ग्राम की पिछली बैठक 22/12/2024 को हुई थी, जिसमें गांव के उठाए गए विभिन्न मामलों में से जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार हैं। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई कराना, दादा खेड़ा के पास वाली गली को पक्का करना, पशु अस्पताल में डॉक्टर के खाली पद को भरना, स्कूल में विद्यार्थी की उपस्थिति को बढ़ाना, सिलाई सेंटर खुलवाना, गांव में कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन रखवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की दूसरी किस्त दिलवाना। आदरणीय उपस्थित जनों, जैसा कि मानसी ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई, उसका परिणाम कुछ इस तरह है। तालाब का पानी निकाल दिया गया है और खुदाई चल रही है। दादा खेड़ा वाली गली को भी पक्का कर दिया गया है। डॉक्टर के खाली पद को भरने के लिए ग्राम पंचायत के प्रारूप को सरकार के पास पत्र भेज दिया गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से उनके माता पिता से मिले, उनके बाद उनकी उपस्थिति बढ़ी है। सिलाई सेंटर के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रारूप भिजवा दिया गया है तथा जगह का भी चयन कर लिया गया है। गांव की प्रमुख जगह पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने मकानों के लिए अपनी पहली किस्त भरी थी उन्हें दूसरी किस्त दिलाई जा चुकी है। सरपंच साहब, तालाब का पानी निकाल दिया गया है, खुदाई चल रही है। अगर इस मिट्टी को सरकारी स्कूल के ग्राउंड में डलवा दिया जाए तो अच्छा होगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? हाँ। क्या सभी ग्रामवासी इस मिट्टी को मैदान में डलवाने के लिए सहमत हैं? हाँ। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, वहीं पर डलवा देते हैं। आदरणीय सरपंच साहब, पशु अस्पताल में डॉक्टर के लिए क्यों ना मंत्री जी से मिल लिया जाए? ठीक है भाई, यह भी करके देख लेते हैं। सरपंच जी, आपने बस अड्डे पर डस्टबिन तो रखवा दी है, उनमें सफाई होती ही नहीं है, बदबू आती है। गांव में 3 सफाई तो ग्राम कार्य कर रहे हैं। उस वार्ड की सफाई के कर्मचारी कमल सफाई वाले की है। सफाई का ध्यान रखा करो तथा बार बार उसे चेक किया करो। जी सरपंच साहब, हम चेक करते रहेंगे कि ठीक तरह से सफाई हो रही है या नहीं। अब ग्राम सचिव आय व्यय का ब्यौरा देंगे। यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों, अधिकारियों और सरपंच का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई थी वे कुछ इस प्रकार हैं। श्यामलाल जमीन के पट्टी पर देने से 40,000, मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से प्राप्त आय 1,60,000, दुकानों का किराया 45,000, पशु मेले से पर्ची काटने पर प्राप्त आय 6,000, शराब के ठेके की आमदनी 15,800,
कूड़ा करकट बेचने से 4200, सरकारी ग्रांट 2 लाख, मोबाइल टावर लगाने का किराया और टैक्स 45,000, कुल जमा 8,76,000। खर्चा तालाब का पानी निकालने पर खर्च 62,000, मिट्टी की खुदाई का खर्च 15,000, मंदिर वाली गली पक्का करने का खर्च 2,15,000, सिलाई सेंटर के निर्माण का खर्च 2 लाख, बस अड्डे पर शौचालय के निर्माण का खर्च 1,000, कुल खर्च 4,46,200। पंचायत फंड में यह बकाया धनराशि अभी भी शेष है। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम सचिव ने जो हिसाब किताब बताया है, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ। तो आज की बैठक की कार्रवाई का अगला मद लेखा परीक्षण करना है। अब सचिव लेखा परीक्षण रिपोर्ट लेंगे और ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहब और ग्रामवासियों, हमारे रिकॉर्ड का मार्च 2024 में ऑडिट हुआ था। हमारा सारा लेन देन और लेखा जोखा बिल्कुल सही पाया गया है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा। आज की कार्रवाई में अगला मत भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना है। सभी ग्राम सभा सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। सरपंच साहब, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी रखिए। हमारे गांव में आंगनवाड़ी के लिए कोई भवन नहीं है। मैं ग्राम सभा से अनुरोध करती हूँ कि आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण करवाया जाए। सरपंच जी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ग्राम सभा की बैठक बुलाई और मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहब, हमारे मोहल्ले में लोगों ने सड़क पर कूड़ियाँ डाल रखी है। बरसात के समय वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम धारा 24 के तहत नोटिस जारी करवाई, उन्हें उठवाएं। आप पंचायत के द्वारा बोली लगाकर उन्हें उठाया जाए। सरपंच साहब, मुझे भी अपनी बात रखनी है। जी आप। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खेलों में अच्छा स्कोप है, बच्चे नशे आदि से भी बचे जा रहे हैं। हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है, स्टेडियम बना दिया जाए तो खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। मैं निवेदन करती हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। सरपंच साहब, मैं भी क्या बोल सकती हूँ? जी आप। धन्यवाद, मुझे भी बोलने का समय दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में पानी खारा आता है और हम महिलाओं को खेतों से पीने का पानी लाना पड़ता है। हमारी भी समस्या का समाधान कीजिए। पंचायत द्वारा जल की आपूर्ति की व्यवस्था कीजिए। जरूर, क्यों नहीं। मैं भी बोल सकती हूँ सरपंच जी? जी धन्यवाद। अपने गांव में कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है, अगर खुलवा दिया जाए तो लड़कियां भी सिलाई सीख सकती है। सरपंच साहब, मुझे भी अपनी बात रखनी है। हाँ आप भी। अपने गांव में गंदा पानी नालियों से होता हुआ तालाब में जाता है, जिसके कारण तालाब का पानी खराब होता जा रहा है। कृपया करके आप सोखंदा गड्ढे बनवाइए और तालाब के आसपास हरे पेड़ पौधे लगवाइए। हाँ, यह भी करके देख लेते हैं। और किसी साथी को निर्माण संबंधित कोई बात रखनी है तो रखिए। ग्राम सचिव, आज की बैठक में जो मुख्य योजनाएं हैं वो ग्रामवासियों को जरा पढ़कर सुनाइए। जी सरपंच साहब, आज की बैठक में विभिन्न योजनाएं रखी गई है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराने के बारे में, मुख्य सड़क से कूड़े उठाकर साफ सफाई करवाने के बारे में, स्टेडियम बनवाने के बारे में, जलापूर्ति व्यवस्था करवाने के बारे में, सिलाई केंद्र खोलने वाले बारे में, कोकता गड्ढा बनवाने, पॉन्ड सिस्टम बनवाने और पेड़ पौधे लगवाने के मुद्दे उठाए गए हैं। आज के उठाए गए मुद्दों में ज़्यादा जरूरी है उनको पहले किया जाना चाहिए। आप ही बताइए कि कौन सा पहले करें? स्टेडियम, तालाब। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर तालाब, स्टेडियम। हाँ, जलापूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, इसका समाधान जल्दी ही हो जाएगा। स्टेडियम या तालाब पहले क्या बनाना है? स्टेडियम। 5 पॉन्ड सिस्टम, पेड़ लगाना व सोख्ता गड्ढा बनाने के काम से सभी सहमत हैं? हाँ। चलो ठीक है, तालाब, सोख्ता गड्ढा और पेड़ लगाने का कार्य पहले कर देते हैं, फिर स्टेडियम और आंगनवाड़ी भवन निर्माण का कार्य करेंगे। अगर सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ तो सारे काम जल्दी हो जाएंगे। सिलाई सेंटर की बात तो भूल ही गए। हाँ, यह तो रह ही गई। सचिव साहब, क्या हम सिलाई सेंटर खोल सकते हैं? जी ज़रूर। ठीक है, हम प्रस्ताव पास करेंगे, पंचायत समिति के पास भेजकर अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। यह मुद्दा समाप्त होता है तथा अगला मुद्दा गांव के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना है। आदर व सम्मान के योग्य ग्रामवासियों, आमतौर पर ग्राम विकास का मतलब गली नाली, पंचायत घर निर्माण आदि से लिया जाता है।
हाँ, यह भी ग्राम विकास है, परंतु असली ग्राम विकास तो ग्रामीणों का विकास है। नदी नाले आदि सब सुख सुविधा, पर गांव के बच्चे पोषण के शिकार हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य खराब रहता है, गंदगी के ढेर पड़े हैं। क्या यह ग्राम विकास होगा? नहीं होगा। मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, महिलाएं, बच्चों का कमजोर और खास ख्याल रखना, यह सही मायने में विकास है। क्या इस विषय में कोई बोलना चाहेगा? जी सरपंच साहब, मुझे बोलने की इजाज़त है। जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं गांव के गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पिछले साल कुल 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 25 लड़कियाँ और 37 लड़के हुए। इस साल कुल 57 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 25 लड़कियाँ और 32 लड़के हुए। इतना अंतर क्यों है? यह अनुपात चिंता का विषय है। मैं सरपंच साहब से अनुरोध करती हूँ कि वो इस बात पर ध्यान दें, कहीं भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही। जी मैडम जी, निगरानी समिति बना ही देते हैं। कौन कौन है जो इस समिति में पंच की और कौन? ठीक है, तो पंच अंशु को अध्यक्ष बना देते हैं। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1 आशा वर्कर और 1 ANM सदस्य को ले लेते हैं। क्यों? ठीक रहेगा ना साथियों? हाँ। यह 5 सदस्य निगरानी समिति ध्यान रखेगी किन किन की शादी हुई है, किन किन को बच्चा पैदा होने की आस है और लिंग जांच की आशंका पर कार्रवाई की जाएगी। सरपंच जी, मैं भी एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? जी, आप भी अपनी बात रखें। हमारे गांव में नशा करने की आदत बढ़ती जा रही है बच्चों में। गांव के युवा व्यक्ति देर रात तक गलियों में घूमते रहते हैं। आप इस दिशा बच्चों को नशे की दलदल से बचाया जा सके। हाँ, इसके लिए किरण की अध्यक्षता में कमेटी बना देते हैं, जो स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थानों पर नशा करने वालों को घर पे भेजेगी। इसलिए सरपंच जी, इसलिए 5 सदस्यों की निगरानी एक कमेटी बना दी जाए, जो नशा करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखे। हाँ, क्यों नहीं। सरपंच साहब, क्या मुझे बोलने की इजाज़त है? हाँ, आप भी बोलिए। आजकल बच्चे मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं। बच्चे दिन रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। उनकी पढ़ाई से भी प्रभावित हो रही है और उनके लिए एक कमेटी बना दी जाए। ग्रामवासियों, यह एक गंभीर समस्या है। यह प्रत्येक घर की समस्या है। इसके लिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल कम दें व देखें कि बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी बना दी जाए और बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को मोबाइल का प्रयोग में नज़र में रखें। हाँ, इसके लिए रितिका की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी बना देते हैं। फिर भी बच्चे न माने तो सार्वजनिक जगह पर मोबाइल का प्रयोग करते पाए गए उन बच्चों से मोबाइल छीन लिए जाएंगे। सरपंच जी, मैं भी बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। सरपंच जी, हमारे गांव में बच्चों और बड़ों में जंक फूड खाने वालों की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और डॉक्टर के यहाँ बीमार हुए व्यक्तियों की संख्या लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर कठोर कदम उठाएं। साथियों, क्या किया जाए? आप सभी यहाँ हैं। सबसे निवेदन यह है कि बच्चों को जंक फूड खाने से रोकें। सरपंच जी, इसके लिए 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी बना दी जानी चाहिए, जिससे जंक फूड बेचने वालों पर नजर रखी जा सके। हाँ, इसके लिए भी किरण की अध्यक्षता में कमेटी बना देते हैं, जो स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थानों पर जंक फूड बेचने वालों पर नजर रखे, ताकि बच्चे जंक फूड से बच सके तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। सरपंच जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप भी बोल सकते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। अपने गांव में बाल विवाह की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई बार तो 13-14 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाए। हाँ, आपने यह सही विषय उठाया है। आप सभी यहाँ हैं। सबसे निवेदन है कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष, लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले न करें। सरपंच जी, इसके लिए एक निगरानी कमेटी बना दी जाए, जो कम आयु पर शादी करने वालों पर नजर रखे। हाँ, इसके लिए भी एक कमेटी बना देते हैं, जो बच्चों के बाल विवाह पर नजर रखे था। फिर भी ना माने तो पुलिस को सूचना दी जाए। किसी भी कीमत पर बाल विवाह को रोका जाए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच विभिन्न अधिकारी आए हुए हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य अंजलि से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच जी। मैं बताना चाहूँगी कि अपने विद्यालय अच्छे से कार्य कर रहा है। स्टाफ बहुत ही मेहनती है। हमारे विद्यालय की ईशा ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में दूसरा स्थान जिले से प्राप्त कर रखा है। हमारे विद्यालय की वॉलीबॉल टीम ने राज्य स्तर उप विजेता स्थान पाया है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सफलता प्राप्त की है, पर हमारी कुछ समस्याएं भी, उन पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो विद्यालय में बच्चे नलके से पानी पीते हैं, जो पीने लायक नहीं है। निवेदन है कि बच्चों के लिए RO या वाटर कूलर लगाया जाए। बच्चों के अभिभावक PTM की बैठक में कम आते हैं। यह बैठक
यह बैठक जरूरी है। बच्चों के अभिभावक पीटीएम की बैठक में जरूर आया करें। मैं अपनी बात को बता सकता हूँ। हम स्कूल में बच्चों को देखने के लिए या तो में काम करें। हमने बच्चे भी इनको सौंप ही दिए, तो हमारा स्कूल में क्या काम है। प्रधानाचार्य जी, हम प्रयास करें कि बिजली विभाग के बच्चे उनके माता पिता पेटीएम में आए। बिजली विभाग के एसडीओ हमारे बीच हैं जो अपनी बात रखें। आदरणीय सरपंच साहब व मौजूद ग्रामवासियों, मैं अपने विभाग की योजना की जानकारी आपको देती हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च न किया करो। दूसरा, हमारा विभाग 75 रुपये में एक LED बल्ब देता है। यह 8 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा रोशनी देता है और 3 वर्ष की गारंटी भी है, इसलिए LED बल्ब ही लगाओ। गाँव में लेट तो आवे कोनी, सरकार का हमारा गाँव चमकता गाँव है। हाँ हो जाएगा। इसके लिए गांव के 100% बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। एसडीओ साहब, हम प्रयास करें कि सभी बिजली बिल भरे जाएं। जी, अगर सौर ऊर्जा यंत्र लगते हैं तो उसमें भी फायदा है। 25% तो सरकार सब्सिडी देती है खर्च पर और बिजली बिल भी कम हो जाता है। एक बार लगाओ, 20-25 वर्ष प्रयोग करो, कोई झंझट ही नहीं है। 50-55 हज़ार का लग जाता होगा 1 किलोवाट का। हाँ जी एसडीओ साहब, धन्यवाद। जो यह लगाना चाहेगा मैं लिस्ट बनाकर आपको भेज दूंगी। अब कार्रवाई का अगला मद्दा जो कि पंचायत के दस्तावेजों की जांच है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए थे। नैन्सी, किरण और संगीता, आप अपने साथ वाले कमरे पर टेबल पर दस्तावेज हैं जिसका आपने पहले नोटिस दिया था, जाकर बाद में देख लेना। तीनों जी आज की कार्रवाई में 2 पंच नहीं आए हैं। इनमें से प्रियंका की तो अभी डिलीवरी हुई है तथा उसकी सूचना पहले ही आ गई है और दूसरा पंच लगता है बिना सूचना के गैर हाजिरी रहता है। वह पिछली बैठक में भी नहीं आया था। हाँ तो साथियों, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तो ठीक है, इसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त व निर्देशक को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। आप सभी इस बैठक में आए तथा हम सब ने गांव की समस्याओं को मिलजुल कर काम करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आप ही हमारी ताकत हो। इस बैठक में शांति बनाए रखने के लिए अब सबका धन्यवाद। जय हिंद। आज की बैठक यही समाप्त होती है। सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यापक सदस्य जगदीश जी और अनिल जी का स्वागत करता हूँ व धन्यवाद करता हूँ हमारे विद्यालय में पहुँचने पर। और आप बच्चों ने जो आज प्रोग्राम किया यहाँ पर युवा ग्राम पंचायत का, मेरी उम्मीद से तो बढ़कर था। मतलब बहुत अच्छे बोले बच्चे, और एक बार क्लैपिंग हो जाए आप लोगों की। अनुशासित तरीके से और बहुत अच्छा बोले, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि जब भी ऐसे प्रोग्राम होंगे तो सर हमें प्रेफरेंस जरूर देंगे और आप ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। थैंक यू। गण व मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। तो सर्वप्रथम तो आज आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि 9वीं क्लास में भी मैंने यहाँ से जानकारी मिली भी करीबन 100 विद्यार्थी है और 11वीं क्लास में भी करीबन 150 की करीबन संख्या है, परंतु 9वीं और 11वीं में आप 50 लोग भाग दिए हैं। आप बहुत ही बधाई के पात्र हो कि इतनी संख्या में आप यहाँ इसमें भाग लिया है युवा ग्राम पंचायत में। युवा ग्राम पंचायत क्या है? ये लोकतंत्र की एक प्रथम पाठशाला है। ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होती है, शहरों में नगर पालिका होती है। तो ग्राम पंचायत में 3 इकाई है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। ग्राम पंचायत की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के बर्थडे पर नागौर जिले के अलीपुर गाँव के राजस्थान से शुरुआत हुई थी। हर दिन आता है, क्योंकि इस विद्यालय के विद्यार्थी प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हो। मैं सरपंच प्रेरणा व ग्राम सचिव स्नेह रितिका, तो क्योंकि रितिका पंच है तो ये बहुत ही अच्छे अपनी बात रखी इस स्टेज के माध्यम से। और ये एक इकाई है क्योंकि आपको एक बोलने का एक माध्यम मिला है। ये इसमें इसलिए आपको प्रत्येक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जहाँ तक ये बात है, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2 BDP ऑफिस है, एक नाथुश्री चौपटा और एक एलनाबाद में। इसके अलावा सिरसा है, इसके अलावा कानावाड़ी है, बड़ागुडा है, ओडा है, डबवाड़ी है,
रानियां है। ये अपने क्या है, पंचायत समिति है, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने सरपंचों का मुख्य अधिकारी होता है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता जेई होते हैं, जो कि निर्माण कार्य, जो गली बनती है, कमरे बनते हैं, उनका वो काम देखते हैं। ग्राम सचिव सरपंच का सहायक होता है, जो भी गतिविधियां कार्रवाई होती है वो लिखने का काम करता है। इसके अलावा ऑडिट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो एक लेखाकार जो ऑडिट में ही आता है, और एक पटवारी होता है जो गांव की शामिलात भूमि होती है वो उसका काम देखता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसमें भाग लेने के लिए। जो ये प्रोग्राम था बहुत ही सराहनीय रहा। जगदीश जी पहले कह रहे थे कि जो मटेरियल था वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ी सी जो तैयारी करवाई उसमें कमी थी। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि थोड़ी सी में कमियाँ थी। और विशेष करके बच्चे बधाई के पात्र इसलिए हैं कि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो 9वीं क्लास से हैं। ये बड़ी बात है। 95 या 97% बच्चे 9वीं क्लास से हैं। और ये 2 बच्चे हमारे जो बैठे हैं जिन्होंने सरपंच की भूमिका निभाई और जो ग्राम सचिव की भूमिका निभाई, ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये तो बड़े किसी काम में आप ले लो इन बच्चों को, ये अग्रणी रहते हैं बच्चे। बाकी बच्चे रीतिकार जो बैठे हैं हमारे, ये भी बच्चे कुल मिला के सारे बढ़िया बच्चे हैं। और मैं जगदीश जी का एक बार फिर और सुरेश जी का यहाँ आए और आपको यहाँ आकर के इन्होंने देखा कि स्कूल उपवास के बच्चे क्या करते हैं, कैसे बच्चे हैं, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।